एक पहल जो आवाज को पहचान बनाए। कुतुबपुर हाजीपुर ब्लॉक के निवासी पिंकू सिंह ने अपनी पत्नी को पहली बार जिला परिषद वार्ड संख्या 23 से चुनाव लड़वाने का निर्णय लिया। इनका मुख्य मुद्दा समाज में बढ़ते भ्रष्टाचार को खत्म करना है। पिंकू सिंह का कहना है कि इलेक्शन के समय लोग समाज की सेवा के बारे में सोचते हैं, पर जैसे ही इलेक्शन जीत जाते हैं वे सब भूल जाते हैं। समाज सेवा करने के बजाय अपने घर बनाना और पैसे कमाने के चक्कर में रह जाते हैं। उनका यह कहना है कि अगर वो इस बार का इलेक्शन जीतते हैं तो इन सब चीजों को बदलेंगे और इन सब धांधलियों को खत्म करेंगे, और अगर कोई समाज में गलत करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। उनका यह कहना है कि हर एक धर्म से उठकर जिस क्षेत्र से वो बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र का विकास करेंगे और अपने ढंग से विकास करेंगे, और अपने क्षेत्र के विकास के लिए अगर उन्हें अपने पार्टी के खिलाफ भी जाना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे। शराबबंदी पर उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि शराबबंदी उनका बस एक ढकोसला है। नीतीश कुमार जी अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं ताकि उस प्लेटफॉर्म पे हाईलाइट हो सके। इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि इलेक्शन में शराब का कितना इस्तेमाल होता है ये सब जानते हैं। पुलिस भी जानती है कि शराब कहाँ कहाँ मिल रही है, उसके बावजूद वो छापेमारी नहीं करती है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहा है कि शराब बंद होने के कारण एक नया नशा मार्केट में आया है, इसको स्मैक कहते हैं, जिसका सेवन करने से जनरेशन तो खराब हो ही रहा है, साथ ही साथ नहीं मिलने पर बच्चे अपने घर में झगड़ा करते हैं और घर से पैसे चुराते हैं और तरह तरह की हरकतें करते हैं। पिंकू सिंह का यह गाना मांगा है कि अगर इलेक्शन जीत जाते हैं तो अपनी पत्नी के साथ पूरे ईमानदारी और लगन के साथ काम करेंगे और अपने क्षेत्र में विकास करेंगे। इसके साथ उन्होंने पूरे देशवासियों को होली की शुभकामनाएं भी दी। रोड बन रहा है, उसमें समझ लीजिए जो 50 से ऊपर पैसा इधर उधर चला जा रहा है। हर काम में समझिए कि लूट मचा हुआ है, और ऐसे बहुत काम है कि जो अगर कोई नेता अगर चाहे कि हम ले आए तो उसको धरती फाड़ के आसमान जीत के भी ला सकता है। लेकिन यहाँ जो है कि जीतने के बाद सब अपना बिल्डिंग और अपना गाड़ी के चक्कर में लग जाता है, और उसके बाद फिर 5 साल कोई दर्शन होता नहीं है। तो सब चीज़ को चेंज करने के लिए और परिवर्तन लाने के लिए और मजबूती से परिवर्तन लाने के लिए हम आए हैं। और ऐसा नहीं है कि अभी इलेक्शन में पोस्टर बैनर लगा दिए हैं और उसके बाद फिर जीत गए हैं तो फिर जाना नहीं। मेरा जीतने के बाद भी मेरा विचार है कि जिस तरह पोस्टर बैनर लगाते हैं, जीतने के बाद भी लगाइए और उसमें लिखिए कि हाँ, जब भी कोई काम हो तो मेरे क्षेत्र की जो जनता है मुझे याद कर सकती है। ताकि आपको एक दो बार कोई बुलाए तो उसको ये फील नहीं हो कि हाँ मेरा नेता मेरे साथ खड़ा नहीं है, उसको लगे कि हाँ हमेशा मेरा नेता मेरे साथ खड़ा है। पब्लिक बॉन्डिंग बहुत जरूरी है। सरकार से क्या योजना आ रहा है, क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, वो तो मान लीजिए बात की चीज़ है। आपका पब्लिक से कैसा रिलेशन है कि आपको दोबारा फिर प्रचार करने का अगले बार, तो उसके बाद भी जो है जनता से जुड़े हुए रहें, और एनी टाइम जब भी कोई कॉल करे तो उसका जो भी समस्या है उसको 24 घंटा 48 घंटा में उसको कहाँ क्या करा रहा है, कहीं गलत नहीं हो रहा है। अगर कोई गलत करेगा तो हम कहीं बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, और किसी के धमकी से आंधी पानी से हम पीछे भी हटने वाले नहीं। और बाकी अभी चुनाव के समय कोई भी वादा कीजिएगा, कुछ भी बोलिएगा, तो लोगों के दिमाग में रहता है कि चुनाव के टाइम में तो सब जो भी नेता आता है यही बोलता है और उसके बाद फिर 5 साल दर्शन नहीं देता है। तो हम हनुमान जी तो है नहीं जो सीना चीर के दिखा दें। बस अपना बात जो है सब जगह रख रहे हैं, लोग इसको समझें। और अधिकतर देखिए कि जो भी नेता है सब 50-55 का रहता है, तो सबका माइंड सेट रहता है कि 5 साल अपना जो है जीत के आओ, उसके बाद फिर तो हुआ ना हुआ तो जैसी आराम। तो यहाँ वो बात नहीं है, यहाँ आगे तक जाना है, और आगे तक का सिर्फ नॉमिनेशन करेंगे, उसके बाद जनता का जो निर्णय है वो खुद समझ में आ जाएगा। इतना दहशत रहेगा मेरे काम का कि हो सकता है जो खड़ा भी कोई ना हो। तो आपके काम आपकी पहचान बनेगी एकदम। काम पहचान नहीं, काम का पहचान जो है दिल्ली तक गुजेगा। क्या हम किसी पार्टी को भी ज्वाइन करना चाहेंगे या खुद का पार्टी कभी फ्यूचर में क्रिएट करेंगे? देखिए, पार्टी का जो अभी सबका देख रहे हैं जो विचारधारा है, किसी पार्टी का विचारधारा मेरे विचार से मेल नहीं खाता। चुनाव में सब वादा करते हैं ये करेंगे तो कभी चुनाव जीतने के बाद कोई दूसरे का पार्टी में भी जाते हैं तो हम जिस क्षेत्र के हैं हम उसका विकास देखेंगे। पार्टी क्या कर रही है, क्या कोई मंदिर बना रहा है, कोई मस्जिद बना रहा है, कोई धर्म पर लग रहा है, कोई हिंदू मुस्लिम कर रहा है, उस सब विषय में कोई मतलब नहीं रहेगा। जो मेरा मेन फोकस रहेगा, जिस क्षेत्र के हम हैं, जहाँ के हम हैं, वहाँ विकास करें और अपने ढंग से विकास करें। उसके लिए अगर पार्टी से भी हमको बगावत करना होगा। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर आप क्या कहेंगे? मतलब बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए? देखिए, बेरोजगारी अब सब लोग चाहता है कि सरकारी नौकरी हो जाए, तो कहाँ तक संभव है तो जो ऊपर के लोग हैं वो जानते होंगे। बेरोजगारी दूर करने के लिए मान लीजिए बहुत सारा लोन का फंक्शन है जो नासमझी के कारण लोगों को नहीं मिलता है, या उतना
उसका ट्रेनिंग होना चाहिए कि कैसे वो मिलेगा। ये भी सरकार का काम है। सरकार घोषणा कर देती है कि सबको 5 लाख मिल रहा है, 25 लाख मिल रहा है और 30 लाख मिल रहा है, ऐसे रुपया बता रहा है, और बैंक में जाइए तो कुछ है ही नहीं। तो ये नौजवान को इसका ट्रेनिंग मिलना चाहिए कि हाँ क्या करने से किस, तो उस सब चीज़ के बारे में हम जागरूक करेंगे। और उसके बाद उससे जो योजना है पैसे मिलने का, नया नया बिजनेस का, उस पर उन लोगों को जागृत करके और उस क्षेत्र में उससे भी विकास होगा, नौजवान को रोजगार मिलेगा। और रोजगार दिलाना तो जिस मान लीजिए अभी हम जिला परिषद में जा रहे हैं तो जिला परिषद के तो हाथ में है कि जो रोजगार दिला दें, लेकिन जहाँ तक संभव होगा कि लोग को रोजगार मिले उसके बारे में शिक्षित करना, मोटिवेट करना, उसमें कहीं पीछे नहीं हटेंगे और 24 आवर हम उसमें जहाँ तक होगा वहाँ तक हम अपना योगदान। हर जगह शराब, देखिए शराबबंदी जो है ये नीतीश कुमार का अपना ढकोसला है। वो एक प्लेटफॉर्म तैयार किया कि जिससे हम हाईलाइट हो जाए, शराबबंदी करके हम हाईलाइट हो जाए, नरेंद्र मोदी को चैलेंज समझिए या उसके लेवल में बनाने के लिए एक ट्रैक तैयार किया। उसका अपना मन का ये सोच है, उसके दिमाग का उपज है। शराबबंदी से कोई फर्क पड़ता नहीं है। और शराब तो आपको देख रहे होंगे कि अभी आपको हम फोन कर दें तो यहाँ भी पहुँच जाएगा। और इलेक्शन में कितना शराब का यूज होता है वो आप हम जानते ही हैं। पुलिस भी जान रहा है कहाँ शराब मिल रहा है। पुलिस थक हार गया है और फिर अपना उसमें इन्वॉल्व भी है। और शराब बंद करने से एक नया नशा आ गया है आपको बिहार में, ब्राउन शुगर, स्मैक, जो जिससे और जनरेशन खराब हो रहा है बुरी तरह, जो आप सोच नहीं सकते। और शराब में तो मान लीजिए ठीक है उतना नुकसान नहीं है, लेकिन ये जो नशा है, अपने घर में बच्चे चोरी कर रहे हैं, अपने घर में डकैती कर रहे हैं, ना मिले तो घर में विवाद कर रहे हैं और शराब चालू है, सबका भी नुकसान हो रहा है। नीतीश कुमार अपने ईगो के कारण शराब को जानबूझ के बंद कराए हुए है। वो भी जानता है जिसका कोई बेनिफिट जो है राज्य को नशा मुक्ति की ओर नहीं ले जा रहा है, लेकिन अपने ईगो के कारण, अपना बोल बच्चन जो दिए हुए वो स्टेज पे, उसको दम देने के लिए, बल देने के लिए इसको बंद किए हुए। नहीं तो कहीं से शराबबंदी में कोई जान नहीं है। समझिए कि अब तो एक तो 2 नंबर दारू है जिससे और लोगों का नुकसान हो रहा है, ज़्यादा पैसा भी खर्च हो रहा है, जो महिला उत्थान के लिए और महिला के विकास के लिए और महिला के मान लीजिए मारपीट के लिए रोकने के लिए ये सब बंद किया। तो और महिला का समझिए तो पैसा ज़्यादा बर्बाद हो रहा है। उसको जो भी वो कमा के लाता है, पहले 100 रुपया खर्च करता था, अभी हम 300 हैं। तो अपने क्षेत्र में क्या विकास करेंगे? अगर हम जीतते हैं तो जो मेरा फंड है उसको तो पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। और अभी आप सुनते होइएगा कि जो फंड है उसमें ब्लॉक में 10% चला गया और जो जनप्रतिनिधि है या मुखिया हो, जिला परिषद हो, वो 10% खा गया। तो वो सब मेरे यहाँ नहीं रहेगा, न हम खाएंगे और न ब्लॉक में खाने देंगे। और काम कैसे कोई नहीं देगा और नहीं करने देगा उसको भी हम समझ लेंगे और कहीं हम दबने वाले भी नहीं। और जो भी मेरे क्षेत्र में मुखिया रहेगा, अगर उसका भी कंप्लेन मेरे यहाँ आएगा तो उसको भी हम खाने नहीं देंगे। और काम जो भी पैसा मिलेगा उसको पूरी तरीके से धरातल पर लाना मेरा काम रहेगा। और मान लीजिए जो भी सरकारी योजना है वो मेरे क्षेत्र में जो भी जनता है उसको किसी भी रूप में, किसी भी स्थिति में उसके घर तक पहुंचाना। अभी जो भी जीते हैं, पिछले जो जिला परिषद थे, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, इससे भी पिछले थे और 10-15 साल से 3 बार हम देख चुके हैं। कोई भी जीता तो कभी फिर दोबारा क्षेत्र में गया नहीं। जीतने के बाद अगर आप उनसे मिलने चले गए उनके घर पे तो ठीक है, या नहीं तो वो कभी घूमने नहीं आए। तो जनता को इस सब विषय पर सोचना चाहिए। और हम तो पहली बार जा रहे हैं, तो अगर पुराने वाले अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभाए हैं तो उनको तो सबसे पहले रिजेक्ट करें। और अगर इसमें मान लीजिए कोई मुखिया है जो जिला परिषद बन गया है, कोई पूर्व मुखिया है या कोई इस क्षेत्र का है, कोई अलग क्षेत्र से आया है, उनका काम उसके बारे में वो पता कर सकते हैं। तो उस सब चीज़ को वो पता कर लें। और आपको पहले भी हम बताए हैं, जो 55-60 वाले आते हैं तो उनके दिमाग में सीधा रहता है कि इस बार किसी भी तरह जीत लेना है, उसके बाद घर जाकर आराम करना है, उसके बाद जनता कहाँ गई, हम कहाँ गए, अगले बार हमको आना है कि नहीं है, वो भी सस्पिशन में तो खुद रहते हैं। तो जनता को क्या देखेंगे, उनको तो सोच के ही आते हैं कि जीतना है और यहाँ से फिर राधे राधे। तो वैसा मेरे साथ नहीं है, मेरा तो शुरुआत है, तो आगे स्कोप है। इसलिए भी और मेरा जो हम देखते आए हैं उस सब चीज़ को बदलने के लिए भी हम इस क्षेत्र में उतरे हैं। और इसी के साथ सभी जनता को होली की शुभकामनाएं। और आगे हम जीतने के बाद क्या करेंगे वो तो जनता को देखें।